बहनों के ऊपर निर्भर करता है। अपने बेटे को कंस बनाना है या कृष्ण बनाना है, ये माता बहनों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भाई बहनों, अपने घर परिवार में यदि सुख समृद्धि चाहते हैं तो तीसरा सुख भगवान से मांगना तो कुलवंती नारी मांगना। कौन सा? कुलवंती नारी। और चौथा सुख कौन सा भाई बहनों? कौन सा? पुत्र हो। हाँ बोलो बोलो। आज्ञाकारी या संस्कारी। पुत्र कैसा होना चाहिए? आज्ञाकारी या संस्कारी। भाई बहनों, आप अपने बेटे के लिए 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 मंजिला भवन बना दो। आप अपने बेटे को जेकोबार या BMW गाड़ी के लेकर के दे दो। आप अपने बेटे का एक नागपुर में, एक जबलपुर में, एक भोपाल में, एक दिल्ली में प्लाट लेकर के दे दो। लेकिन आपने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए तो समझ लेना कि आपने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया। भाई बहनों, नोट करके देखो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन संस्कार नहीं मिलता है। बाजार में जाना, थैला लेके कहना दुकानदार से कि भैया मेरे बच्चे के भीतर संस्कार नहीं है, तेरे दुकान में से दे दे। तो भाई बहनों, संस्कार दे सकता है क्या? दे देगा संस्कार? वो कहेगा बहन जी क्षमा करना, मेरे बेटे के भीतर भी कमी है तो मैं आपको कहां से ला करके दे दूं। ये संस्कार बाजारों में मिलने वाली चीज नहीं है मेरे भाइयों बहनों। संस्कार मिलते हैं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, संस्कार मिलते हैं माता पिताओं के माध्यम से, संस्कार मिलते हैं सत्संग के माध्यम से। और सबसे बड़ी विडंबना यह है भाइयों बहनों कि आज हमने बच्चे को सत्संग से दूर कर दिया। आज बेटे को दीप यज्ञ क्या है पता नहीं, यज्ञ क्या है पता नहीं। 4 वेद के नाम यदि पूछने बैठ जाए तो भाई बहनों ऐसा लगता है कि 4 युग बीत जाएंगे लेकिन बेटा 4 वेदों के नाम नहीं बता सकता है। बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं भाई बहनों? क्या बनाना चाहते हैं? हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंजीनियर बनाए, बहुत अच्छी बात है। एक डॉक्टर बना ले, उससे भी अच्छी बात है। वकील बना ले, बहुत अच्छी बात है। कलेक्टर बना ले, अच्छी बात है। लेकिन भाई बहनों, एक अच्छा इंसान नहीं बनाया तो समझ लेना कि आपने अपने बेटे को कुछ नहीं बनाया। एक अच्छा इंसान यदि अपने बेटे को नहीं बना पाए तो समझ लेना कि आप अपने बेटे को कुछ नहीं बना पाए। ये धन दौलत तो भाई बहनों सब पसीने की मेहनत होती है, लेकिन बेटे के भीतर अंतःकरण में भी वो संस्कार नहीं दे पाए तो भाई बहनों जीवन में आपने कोई भी कमाई नहीं की है। क्योंकि माता और पिता के अंश से जो एक बेटा निर्मित हुआ है उसके भीतर आपके जाने के बाद में आपके वंश का नाम, आपके कुल का नाम यदि कोई चलाएगा तो आपका बेटा या बेटी चलाएगी। और उसके भीतर में संस्कार की कमी पाई गई ना भाई बहनों तो समाज आपको बख्शेगा नहीं, समाज आपको धिक्कारेगा। क्यों धिक्कारेगा? क्योंकि भाई बहनों, हमने अपने बेटे के लिए बहुत कमाई की, अपने बेटे को अच्छे कारों में घुमाया, अच्छे संपत्ति से युक्त किया, लेकिन विडंबना है कि अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए। 4 माताएं थी, बाजार का थैला लेकर के अपने घर पे जा रही थी। जब घर पे जा रही थी तो एक माताजी ने कहा, बोले तुम्हें पता है मेरा बेटा इंजीनियर है, 1 लाख रुपए महीने की कमाता है। दूसरे माताजी से रहा नहीं गया, बोले तुम्हें पता है मेरा बेटा वकील है, 2 लाख रुपए महीने की कमाता है। तीसरे से भी नहीं रहा गया, तीसरे ने कहा कि बोले तुम्हें पता है मेरा बेटा डॉक्टर है और 3 लाख रुपए महीने के कमाता है। अब चौथी माता जी बेचारी चुपचाप जा रही थी देख लेकर के। अब बाजार करके जब वापस आने लगी तो तीनों माताओं ने साथ में होकर चौथी माता जी से पूछा, क्यों तुम्हारा बेटा कुछ करता नहीं है क्या? तुम कुछ बोल नहीं रही हो? उन्होंने कहा कि साहब करता है, खेतीबाड़ी का काम संभाल लेता है, थोड़ा बहुत दुकान वगैरह देख लेता है और समाज सुधार का काम, गायत्री परिवार का काम, इन कार्यक्रमों में जाता है। अब भाई बहनों क्या हुआ? संयोग से जो माता जी कह रही थी कि मेरा बेटा इंजीनियर है, 1 लाख रुपए महीने की कमाता है, उसकी गाड़ी आई 4 व्हीलर। अब उसने सोचा कि 4 माताएं मेरी जा रही है, मैं अपनी माता को तो बिठा लूं, लेकिन इन तीनों माताओं को कौन बिठा लेगा? वो आगे निकल जाता है। गाड़ी खाली है, चाहता तो बिठा सकता है लेकिन बिठाला नहीं। दूसरी माता जी जो कह रही थी कि मेरा बेटा वकील है, 2 लाख रुपए महीने की कमाता है, वो आया। उसने देखा कि मैं इतना बड़ा वकील और मैं इन माताओं के देख लूंगा, अपने डिक्की में रखूंगा, माताओं को बिठा लूंगा, चलो आते रहेगी पैदल, वो भी आगे निकल गया। तीसरा बेटा आया जो डॉक्टर था, जो 3 लाख रुपए महीने के कमाता था,
उसने सोचा कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर, मैं इनके लिए रुकूंगा, उसके बाद में इनके बैग लूंगा, अपने गाड़ी में बिठा लूंगा। भाई बहनों वो भी चला गया। अब चौथा बेटा जिसकी माँ कुछ नहीं बता रही थी, वो आया, उसने देखा अरे मेरी माता पैदल जा रही है। सबसे पहले उतरा, प्रणाम किया, तीनों चारों का बाजार का थैला लिया। बाजार का थैला लेने के बाद में भाई बहनों डिक्की में रखा, सम्मान तीनों चारों माताओं को गाड़ी में बिठाला। सबसे पहले इंजीनियर साहब की माता जी को इंजीनियर साहब के यहाँ पे उतारा, डॉक्टर साहब के माता जी को डॉक्टर साहब के यहाँ पे उतारा, और वकील साहब के माता जी को वकील साहब के यहाँ पे उतारा, और आखिरी में भाई बहनों अपनी माता जी को लेकर के घर पे आ गया। तो भाई बहनों ये संस्कारों की कीमत होती है और वो पैसों की कीमत होती है। इसलिए भाई बहनों अपने बच्चों को संस्कार देने में कमी मत रखना। अब हम सबकी एक समस्या निकल के आती है, कितना भी करे लेकिन हमारा बच्चा बिना मोबाइल के, बोलो हाँ, रह ही नहीं सकता है। अच्छा तुम्हारे समय भी मोबाइल थे क्या सालों? अच्छा तुम ही बता दो, तुम्हारे समय में थे क्या मोबाइल? आप तो इतने बड़े बड़े हो गए। भाई बहनों ये केवल एक मानसिकता का नाम है, समय का नाम है और एक वातावरण का नाम है। इसके पीछे हमारा पुंसवन संस्कार का दर्शन काम करता है और कई उदाहरण ऐसे हैं। क्यों बता दे क्यों नहीं रहता मोबाइल में? हमारा कहते हैं कि बच्चा हुआ नहीं, उसको एबीसीडी नहीं आती है, पता नहीं कब प्ले स्टोर निकाल लेता है, पबजी जैसे गेम डाउनलोड कर लेता है और खेलने भी लग जाता है, उधर ऑनलाइन भी जोड़ लेता है एक दो मित्रों को, और अभी पता है उसको एबीसीडी भी नहीं आती है। ऐसे कैसे हुआ? कैसे हुआ पता है? ये ऐसे इसलिए हुआ कि जब वो बेटा पेट में विकसित हो रहा था, 9 महीने के गर्भ के रूप में पेट में विकसित हो रहा था, तब भाई बहनों सारे काम धंधे हुए। काम धंधे होने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि बहन जी आपको बेड रेस्ट की आवश्यकता है। बहन जी बेड रेस्ट तो हो जाती है। उसके बाद में बहन जी के पास में दूसरी कोई किताबें तो रहती नहीं पढ़ने के लिए, तो क्या करती कि मोबाइल ले लेती है और मोबाइल में अपना टाइम पास करते रहती है। वो सारा का सारा विचार, वो सारा का सारा मंथन, वो सारा का सारा ज्ञान उस बेटे के भीतर आता है। तो भाई बहनों उसको पढ़ने लिखने भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो 9 महीने माता ने अपने बेटे के भीतर संस्कार दिए हैं, वही संस्कार बेटा भाई बहनों लेकर के पैदा होता है। और हम आश्चर्यचकित है, डॉक्टर आश्चर्यचकित है, अरे इस बच्चे को एबीसीडी नहीं आती और इतना अच्छा मोबाइल कैसे चला लेता, हमको स्वयं को इतना अच्छा मोबाइल चलाते नहीं आता। उसके पीछे का कारण समझे क्या भाई बहनों? उसके पीछे का कारण, इसलिए भाई बहनों ये सारे एक मानसिकता का नाम है। अच्छा एक बात बताइए, व्यक्ति यदि स्वस्थ रहे, व्यक्ति का चिंतन स्वस्थ रहे, तो भाई बहनों वो कहीं पे भी सोच सकता है। अच्छा जो संत है, ऋषि है, मुनि है, आप कभी उधर जाइए उत्तर भारत के तरफ, उनकी छोटी छोटी कुटिया है, मस्त आनंद के साथ में जीवन जीते हैं, और है कुछ भी नहीं पास में, लेकिन जीवन आनंद के साथ में क्यों जीते हैं? साधनों में सुख नहीं है मेरे भाइयों बहनों, साधना में सुख है। जिसकी साधना मजबूत है, जिसकी उपासना मजबूत है, जिसकी आराधना मजबूत है, भाई बहनों वो व्यक्ति सुखी होता हुआ चला जाता है, वो व्यक्ति समृद्ध होता हुआ चला जाता है। आज हमारे पास में कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन मन बड़ा अशांत है। मन में शांति है क्या? मन में शांति नहीं है। इसलिए भाई बहनों हमारे अंतःकरण का दीप जला है। और ये जो 4 बातें हमने आपको बताई है ना, कौन सी? पहला सुख क्या बताया? निरोगी। दूसरा सुख क्या बताया? घर में हो। तीसरा सुख क्या बताया? कुलवंती। और चौथा सुख क्या बताया? पुत्र हो, संस्कारी या आज्ञाकारी। भाई बहनों ये 4 चीज यदि भगवान ने हमको दे दी, तो अब बताइए कि भगवान से मांगने के लिए शेष क्या रह गया? कुछ रहा क्या? कुछ रहा क्या? लेकिन मांगने का क्रम उल्टा सीधा है। टीचर के पास में गए, टीचर ने कहा चल खड़ा हो, 19 का पहाड़ा बोल के बता, 19 का टेबल बोल। तो कभी कह दे कि 19 दूनी 57, फिर कह दे 19 38, तो वो व्यक्ति पास हो सकता है क्या? भगवान के पास वही तो क्रम डिस्टर्ब हो रहा है ना। पहले कभी कह दे भगवान घर में माया दे दे, पहला सुख घर में हो माया, दूसरा सुख निरोगी काया। भगवान ने कहा अपना पहाड़ा सही कर ले बेटा, और जब पहाड़ा सही हो जाता है तो फिर वो टीचर शाबाशी देता है। अरे महा टीचर भाई बहनों जब शाबाशी देने के लिए आता है ना, तो आपको पता है भगवान जब देता है तो 56 फाड़ के देता है। भगवान जब देता है तो 56 फाड़ के देता है, हमसे लेना नहीं होता है। आप सभी को पता है ना।
भगवान ने नवधा भक्ति किसी को नहीं बताई, वो झूठे वेद जिस सबरी ने खिलाए नवधा भक्ति उसको बताई। जब दुर्वासा ऋषि समेत 7000 शिष्य जब गए वहां पे और उनने कहा कि सुनो, जब युधिष्ठिर से कहा कि हम तुम्हारे घर पे भोजन करेंगे, खाने के लिए एक दाना नहीं था, लेकिन द्रौपदी से कहा कि बोले दुर्वासा समेत 10,000 शिष्य हमारे यहाँ पे भोजन करेंगे। दुर्वासा युधिष्ठिर की पत्नी का मन संकीर्ण नहीं था, उन्हें पता था। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सभी का भोजन होने के बाद में केवल चावल का एक दाना चावल के हंडी में शेष रह गया है। भगवान विपरीत समय में आते हैं। अब भगवान ने कहा कि बहन जोरों से भूख लगी है, कुछ भोजन हो तो दे दो। अब द्रौपदी जी चाहती तो कुछ न कुछ तो कह देती कि बोले हमारे घर पे कुछ नहीं है और तुम दुर्वासा समेत 10,000 शिष्य मांगने के लिए आ रहे हैं, भोजन करने के लिए आ रहे हैं, तुम उल्टा आ गए हमारे यहाँ पे। अब क्या करें? उन्होंने कहा कि चावल के हंडी में एक दाना है, कृष्ण यदि खाना है तो खा सकते हो। कृष्ण भगवान ने चावल का एक हंडी का दाना उठाया और क्या कहा पता है? क्या कहा? बहन, एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मन माना। और भाइयों बहनों, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने वो एक अन्न का दाना खाया, उधर दुर्वासा समेत 10,000 शिष्यों को लग गया कि हमने भोजन कर लिया, हमें युधिष्ठिर के घर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पता है ना, भगवान जब देता है तो 56 फाड़ के देता है, लेकिन भगवान को दे क्या रहे हैं, भगवान से मांग क्या रहे हैं, ये भी तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वही जब यज्ञ हो रहा था और शिशुपाल आया था, भगवान को गालियां दे रहा था, 100 गालियां समाप्त होने के बाद में भगवान ने सुदर्शन उठाया और जल्दबाजी में शिशुपाल की गर्दन को का मर्दन किया। उसके बाद में भगवान की उंगली में से खून बहने लगा। अब भाई बहनों, हम किसी के यहाँ पे शादी में जाते हैं तो आप सभी को पता है ना, 10,000 5,000 के नीचे तो हम लोग साड़ियां नहीं पहनते, क्षमा करना। तो जो वो रानी जो कि भारतवर्ष की रानी थी, उसने कितनी महंगी साड़ी पहनी होगी सोच लो, कभी चिंतन कर दो। लेकिन उसने भाइयों बहनों देखा नहीं कि मरहम लगा लो या पट्टी लगा लो, तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण भगवान के हाथ को बांध दिया। भगवान ने क्या कहा? बहन, समय आने पर इस साड़ी के एक एक रेशे की कीमत चुकाऊंगा। और भाइयों बहनों, वो समय कब आया? जब बड़ी सभा में कुलवधु द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सारे लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए थे, किसी से कुछ हो नहीं रहा था, तब श्री कृष्ण भगवान ने इतना साड़ियों का अडवार खड़ा कर दिया भाइयों बहनों कि इधर समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। भगवान देता है तो 56 फाड़ के देता है। एक तो भगवान से मांगने का क्रम हम सुधार ले, दूसरा जीवन में क्रांति को जन्म दे। भाई बहनों, ये बातें सुनकर हमें ऐसा नहीं कि घर पे जाकर आसानी से दीप यज्ञ में गए थे, दीप यज्ञ करके आ गए, कथा प्रवचन के लिए बातें नहीं कह रहे भाई बहनों, तो आपके भीतर का सुप्त देवत्व जागृत करने के लिए बात कह रहे हैं। आइए इसी के साथ में हम लोग दीप यज्ञ में प्रवेश करते हैं। एक सुंदर सा भजन हम